चलो बच्चों आ जाओ। पेज नंबर है हमारा 'सीक्वेंसेस एंड सीरीज'। 8.1 में बेटा कोई डाउट? सबको आ गई पूरी? कोई डाउट ही नहीं है पक्का? अभिराज हो गया अभी सारा? क्यों? तूने क्लास नहीं ली 8.1 वगैरह की? सीक्वेंस सीरीज की क्लास नहीं ली? अच्छा, वीडियो नहीं शेयर करी थी? सीक्वेंस की नहीं करी थी? कर रखी होगी सीक्वेंस की, देख ले ध्यान से। अब आ जाओ बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी की एक्सरसाइज कट गई है, पहले हुआ करती थी, अब ये एपी की एक्सरसाइज इन्होंने कट कर दी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब मेन टॉपिक अब हमारे सिलेबस का यही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, ठीक है ना। 11th में से एपी हट गई, स्पेशल सीक्वेंस हट गई, बस अब रह गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम जीपी भी बोलते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी। अब हमें यह समझना है कि इस सीक्वेंस में स्पेशल क्या है। एपी में स्पेशल क्या था? कांस्टेंट इंक्रीज या कांस्टेंट डिक्रीज, जिसको हम क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब मान लो दो सीक्वेंस लिखी गई हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? या मान लो बहुत सारी सीक्वेंस लिखी गई हैं, उसमें से मुझे छांटना है कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो कुछ उसके स्पेशल केस होंगे कि भाई ये अगर सेटिस्फाई कर दे प्रॉपर्टी तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे मान लो एक सीक्वेंस लिखी गई 2, 4, 8, 16, 32 अप टू सो ऑन। ये हमने एक सीक्वेंस लिख दी, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये एक सीक्वेंस लिख दी 2, 4, 8, 16, 32। अगर इस सीक्वेंस को आप देखो तो मैं नेक्स्ट टर्म डिवाइड कर रहा हूं प्रीवियस टर्म से, 8/4, 16/8, 32/16 अप टू सो ऑन। अगर मैं देखूं तो इसमें कुछ स्पेशल है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 2, सही है। अगर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो तो हमें हमेशा आंसर क्या मिल रहा है? कांस्टेंट मिल रहा है। आंसर क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो ये जो सेम आंसर मिल रहा है या जो कांस्टेंट आंसर मिल रहा है, इसे आप कहते हो कॉमन रेशो। क्या बोलते हो इसे आप? कॉमन रेशो। और उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। वो हम सब्ट्रैक्ट करके लाते थे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी A2 माइनस A1। अभी आप क्या कर रहे हो? A2/A1 कर रहे हो। क्या कर रहे हो? A2/A1 कर रहे हो। तो जहां ये रेशो सेम आ जाती है, इस तरह की सीक्वेंस को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अब बेटा मान लो एक और लिख दी जाए सीक्वेंस 4,4,4,4 अप टू सो ऑन। क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ध्यान से सोचो। 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, कॉमन रेशो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसी कुछ स्पेशल बातें आपको याद रखनी है कि जहां कॉमन रेशो सेम आ जाए उसे जीपी नहीं लेते, कॉमन रेशो कभी 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कभी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, ठीक है ना, याद रहेगा। तो कॉमन रेशो क्या नहीं होनी चाहिए? कॉमन रेशो 1 नहीं होनी चाहिए और कॉमन रेशो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। या तो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या लेस देन 1 होनी चाहिए, या तो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या लेस देन 1 होनी चाहिए, एक्सेप्ट 1, ठीक है ना, समझ गए। तो बिकॉज कॉमन रेशो इज सेम, ठीक है, तो देयरफॉर सीक्वेंस इज इन
जीपी। अब लिखते हैं जनरल सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे लिखते हैं कि जनरल सीक्वेंस कैसे लिखी जाती है। एक जनरल सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या होती है? ए आर स्क्वायर। देखो पैटर्न पकड़ो, आपको कॉमन रेशियो 2 पता चल गया। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है 2, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2 इंटू 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32। यही हो रहा है ना। वहां कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ता था। और यहां क्या करना? मल्टीप्लाई ए, फिर अगला ए इंटू आर, फिर ए इंटू आर को आर से मल्टीप्लाई, ए आर स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई, अगला क्या मिलेगा? और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक पैटर्न पकड़ो, अगर फर्स्ट टर्म है तो कॉमन रेशियो यहां पर नहीं है, इसका मतलब आर की पावर कितनी है? 0। जब सेकंड टर्म पे आए तो ए अपनी जगह सेम है, बट कॉमन रेशियो की पावर कितनी हो गई? 1। थर्ड टर्म पर आए तो कॉमन रेशियो की पावर 2। इससे यह पता चल गया कि जो उसकी पोजीशन है उससे एक कम होगी हमेशा आर की पावर। अगर मुझे इसकी 10th टर्म बतानी हो तो क्या लिखोगे? AR9। सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से बेटा अगर nth टर्म पे आ गए तो r की पावर क्या हो गई? n-1, AR(n-1). ठीक है ना। तो a क्या है हमारे पास? a है हमारी फर्स्ट टर्म, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, और r क्या है बेटा? कॉमन रेशियो। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कॉमन रेशियो ना तो 0 होनी चाहिए ना तो 1 होनी चाहिए, या तो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या कॉमन रेशियो लेस देन 1 होनी चाहिए। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको दिया जाए 4 4 4 तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। कितना है वो? 0। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है लेकिन कॉमन रेशियो 0 या 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, करेक्ट। और अगर मैं इसकी सीरीज लिखूं तो सीरीज में क्या होगा? बस इन्हें ऐड करते जाओ, प्लस 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 कर दो तो सीरीज हो गई। अब आ जाओ nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ अ जीपी। इसे चाहे nth टर्म बोलो और इसे बोलो लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसे बोलो जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ही बात है। nth टर्म, लास्ट टर्म और जनरल टर्म कैसे भी बोला जा सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये टर्म हमारे पास होती है, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा an से। an इज इक्वल टू वॉट? an इज इक्वल टू AR(n-1). an इज इक्वल टू AR(n-1). ध्यान से देखो, समझ गए? nth पोजीशन है तो r की पावर 1 कम हो गई। r क्या है? कॉमन रेशियो है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। यहां तक समझ में आया? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Sum to first n term of a geometric progression. Sum to first n terms of a GP. Sum to first n terms. Sum to first n terms of a geometric progression. अब ये sum to first n terms क्या है कि भाई हमारे पास एक जीपी दे रखी है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस AR(n-1), प्लस AR(n-1). ठीक है ना।
तो सम टू n टर्म्स में एक बात का ध्यान रखना है। पहला बेटा केस 1, सबसे पहले आप कॉमन रेशो को चेक करेंगे। अगर कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, कॉमन रेशो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो सम Sn होगा a r⁻n-1 अपॉन r-1। और ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, कि ग्रेटर देन 1 तो मुझे यही फॉर्मूला डालना है। केस 2, केस 2 कहता है अगर r लेस देन 1 हो जाए, उस केस में जो सम का फॉर्मूला होगा वो होगा a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इससे कई जगह ये रहेगा भाई माइनस माइनस कॉमन ले, दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बराबर हो जाएंगे, यूज कर सकते हो आप। लेकिन आप अगर इस वे में इसको याद रखते हो तो बहुत सारे प्रूविंग के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमेशा याद रखो कि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है, लेस देन 1 होगा तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। तो ये हो गए हमारे बेसिक फॉर्मूले। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस कैसे करने हैं उनको देखते हैं। पेज नंबर 140 पर आ जाओ, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है बेटा फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है जो कि है 5, 25, 125 अप टू सो ऑन, ये हमें गिवन है। हमें इसकी 10th टर्म चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं कॉमन रेशियो निकाल लेता हूँ a2 अपॉन a1। जब इसने पहले इसे बोल दिया है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो बस एक ही सॉल्यूशन करना है, a2 अपॉन a1 कर लो, a3 अपॉन a2 कर लो, आपकी मर्जी है। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 5 आ गया। जब 5 आ गया तो कह रहा है बताओ इसकी 10th टर्म क्या होगी और इसकी nth टर्म क्या होगी। अगर मैं इसकी 10th टर्म की बात करूं तो 10th टर्म हो गया AR9, वैल्यू ऑफ A इज 5, वैल्यू ऑफ R इज 5, 5⁻9 बन गया 5⁻10। तो इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला बेटा नेक्स्ट कहता है जी इसकी nth टर्म बताओ। तो an का क्या फॉर्मूला हो गया, ARn-1, a इज 5, r की वैल्यू 5, n-1, बेस सेम, पावर एडेड, n-1 प्लस 1 कितना आ गया, 5 की पावर n आ गई। 5 की पावर कितनी आ गई, n आ गई। ठीक है, खत्म। चलें आगे, अगला आओ, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आओ। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू n टर्म्स इज दिस वन। एग्जाम्पल नंबर 5, समझते जाओ फिर नोट करना आराम से, पहले समझो। हमें एक जीपी गिवन है बेटा जो कि है 2, 8, 32 अप टू सो ऑन, ये हमें गिवन है। कह रहा विच टर्म ऑफ द दिस एपी, जिसमें कि n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 131072, कह रहा बताओ इस जीपी की कौन सी टर्म, ठीक है, 1,31,072 होगी, ये बताना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द nth टर्म बी 131072, ये हमने मान लिया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू 131072 हो गया। an को क्या लिख सकते हो, ARn-1 131072। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2,
कॉमन रेशियो की वैल्यू बता सकते हो? 4, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4:1 n-1 इज इक्वल टू 131072। 2 से इसको कट कर दो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 6 ज़ा 12, 1 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ये आ गया हमारे पास। अब बच्चों बस ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, 4 की पावर है। अगर ये 4 की पावर है तो राइट में भी, लेफ्ट में भी, मतलब राइट में भी 4 की ही पावर सोचो। नहीं बनेगा तब फिर ब्रेक करेंगे 2 की पावर में, है ना। तो 4 की पावर बना के देखते हैं क्या बनेगा। हमारे पास है 6 5, ये रफ वर्क है, 6 5 5 3 6, 4 1 कितना हो गया, 4 1 2 5, 4 6 24, 1 5, 4 3 ज़ा 12, 3 3, 4 8 ज़ा 4 2, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 पे ही जा रहा है। 4 4 ज़ा 16, 3 आया, नहीं जा सकता। 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा, फिर 4 पे 4 1 0, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 पे 4 2 ज़ा 8, 2 2, 4 5 ज़ा 20, 4 6, 4 6, 4 4, 4 16, 4 4 और 4 1, सारा 4 में बन गया। तो कितने हो गए 4, 4 n-1 इज इक्वल टू 4:8। बेस सेम, इक्वल टू बिटवीन देम, पावर्स आर इक्वल। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9। ये करना बेटा, हो गया। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 6, सिक्स एग्जाम्पल क्या बोलता है कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थर्ड टर्म इज 24, A3 24 हो गया, एंड सिक्स्थ टर्म इज 192, सिक्स टर्म 192 हो गया। फाइंड द 10th टर्म। सेम बेटा एपी में जैसे 10th क्लास में किया था कि एपी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है ना। और ऐसे ही जीपी में कुछ भी सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है बेटा, अगर कोई भी दो पोजीशन टर्म हमारे पास हो तो पहला काम है इन दोनों की हेल्प से फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो निकालना। अब जैसे कह रहा है A3 कितना है, 24 है, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 24 है। तो क्या A3 को ये लिख सकते हो, AR² इज इक्वल टू 24, होगा ना। ये पहली इक्वेशन हो गई, बना लो। दूसरी इक्वेशन कह रहा है A6 192, A6 को क्या AR5 इज इक्वल टू 192 लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। अब जैसे एपी में बेटा 10th क्लास में इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते थे, यहां पे आपको क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड या सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। आर की पावर बड़ी है तो मैं कर देता हूं सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। यहां पे क्या करना है, डिवाइड, माइनस नहीं करना। तो ये आ गया AR5 अपॉन AR² 192 अपॉन 24। देखो ध्यान से, सही चल रहा है। ए और ए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और ए गए, R² से R5 गया तो क्यूब बचा, 24 8 दा 192। इसका मतलब हमारे पास R³ कितना आ गया, R³ हमारे पास आ गया 8, R³ कितना आ गया 8। तो व्हाट अबाउट R, क्यूब रूट ऑफ 8 या 2⁻³ लिख सकते हो। R कितना आ गया बच्चों, R हमें मिल गया 2, R कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। समझ में आ गया। अब
आर की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट में, ए निकाल लो। पुट आर इन इक्वेशन नंबर 1। तो a इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 4a इज इक्वल टू 24, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 6। a मिल गया, r मिल गया। अब क्या चाहिए? 10th टर्म। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा? a10 को क्या लिखोगे? ar 9। a की वैल्यू कितनी है? 6। r की वैल्यू कितनी है? 2 होल इज टू पावर 9। तो 6 इंटू 2 इज टू पावर 9 कितना होगा? 1084, 512 है ना। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 5 जा 30। चेक करो बेटा, 3072 आ रहा है। 3072 खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 पर आइए, देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज क्यों बोला? प्लस लिखा हुआ है ना। तो हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस अप टू सो ऑन। मुझे इस जीपी का SN बताना है और इस जीपी का S5 बताना है, यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम बताना है। तो जब भी सम आए तो क्या काम करना है भाई? केस पता करना है कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो कॉमन रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला? A2 अपॉन A1, यानी 2/3 अपॉन 1। आंसर कितना आ गया? 2/3। लेस देन 1 है, मोर देन 1 है? 2/3 लेस देन 1। तो बिकॉज R इज लेस देन 1, देयरफॉर SN क्या बन गया बेटा? A इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है? 1। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 2/3 इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। जरा आप सॉल्व करो, ठीक है ना। तो n को तो सॉल्व करना नहीं है, बस इसे सिंप्लीफाई करो। कितना आंसर आएगा? 1 माइनस 2/3 इज टू पावर n एज इट इज रहने दो। 3 माइनस 2 1/3 हो गया। एलसीएम लेना आ गया ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो ये पहुंच गया जी 3 न्यूमरेटर में, और इधर आ गया 1 माइनस 2/3 होल इज टू पावर n। ये इसका आंसर आया SN। अब S5 चाहिए, तो बस n की जगह 5 ही बदल दो। 3 इंटू 1 माइनस 2/3 होल इज टू पावर 5। ये हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, और 3 की पावर 5 4 हो गया 81, 243 है ना। 243 ले लेते हैं एलसीएम। 243 माइनस 32 अपॉन 243, 3 से कट कर दो। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। सॉल्व करूं तो 3 आउट ऑफ 2 1, 4 आउट ऑफ 3 1, और ये आ गया 2। 211 अपॉन 81। चेक करना बेटा आंसर, देखो आ रहे, सही है। तो ये हो गया खत्म, नोट करो फटाफट। चलो पहले थर्ड समझते हैं। दिखा बेटा बुक, तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं देखो। थर्ड कह रहा है कि द 5th 8th एंड 11th टर्म। क्वेश्चन नंबर 3, 5th 8th एंड 11th टर्म। 5th टर्म इज P, 8th टर्म इज Q, और 11th टर्म इज S। कह रहा देन प्रूव दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S।
बच्चों ध्यान दो, तो ये सारे के सारे बस टर्म्स की बात कर रहा है। Q 8th टर्म है, P और S 11th और 5th टर्म है, समझ गए। हमें क्या करना है, अगर 5th टर्म P है तो इसका मतलब AR4 इज इक्वल टू P हुआ। 8th टर्म Q है तो AR7 इज इक्वल टू Q हुआ। 11th टर्म S है तो AR10 हमारे पास S हुआ। यही वैल्यूज आ रही है ना। अब हम ले लेते हैं अपना RHS। क्या ले रहे हैं, RHS। RHS ने कहा P इंटू S। P की वैल्यू कितनी है, A इंटू R इज टू पावर 4। S की वैल्यू कितनी है, A इंटू R इज टू पावर 10। ये हो गया आपका A स्क्वायर, बेस सेम पावर एडेड, बेस सेम पावर एडेड 14। जरा आप देखो आपको किससे मैनेज करना है, Q स्क्वायर बनाना है, R की पावर कितनी है 7। तो मैं अगर इसको लिख दूं AR7 होल स्क्वायर, क्या गलत होगा, देखो A का स्क्वायर हो गया, R की पावर 7 का स्क्वायर हुआ, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई। AR7 किसके बराबर है, Q के बराबर है। Q स्क्वायर इज इक्वल टू LHS। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आया। तो एग्जाम्पल नंबर 8 पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 8 इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम लोग ट्राई करके आना। देखो 8th एग्जाम्पल क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3, 3/2, 3/4 अप टू सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512। ठीक है ना। तो लेट n टर्म्स needed to give sum 3069 अपॉन 512। ठीक है, n टर्म्स हमने ले लिया। तो इसका मतलब इस जीपी का Sn हमारे पास हो गया। Sn कितना हो गया, 3069 अपॉन 512। अब जरा वेरीफाई करो कि Sn में फॉर्मूला कौन सा डालोगे, A2 अपॉन A1, यानी 3/2 डिवाइडेड बाई 3। R लेस देन 1 हो गया ना, 1/2 आ गया, R लेस देन 1 हो गया। R अगर लेस देन 1 है बेटा तो फॉर्मूला हो गया A 1 माइनस R इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R 3069 अपॉन 512। अब A की वैल्यू कितनी है, A इज 3, 1 माइनस R कितना हो गया 1/2 इज टू पावर n, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 3069 अपॉन 512। तो देखो 3 से जा रहा है बेटा, ये 3 1 0 आया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितना आ गया हमारे पास, ये 1023 आ गया ये। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज टू पावर n, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस हाफ, कितना बच गया 1 माइनस हाफ, हाफ हो गया, और इधर आ गया 1023 अपॉन 512। ये 2 पहुंच गया न्यूमरेटर में, 2 इंटू 1 माइनस 2 इज टू पावर n 1023 अपॉन 512। ये 2 फिर डिनोमिनेटर में गया, 1 माइनस 1/2 इज टू पावर n 1023 अपॉन 2 to the 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये बन के आ गया हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट को बस सिंप्लीफाई कर देना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब 1/2 इज टू पावर n को ले जाते हैं राइट साइड पे,
और इसे हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पर 1/2 एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 1024 एलसीएम हो गया। 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 1024 माइनस 1023 इज इक्वल टू 1/2 ठीक है। 1024 में से 1023 गया, 1 आ गया, 1024। 1024 क्या बन जाता है? 2 की पावर 10 बन जाता है ना। अब क्या लिख सकता हूं इसे? 1/2 ये बन गया 1/2 बेस सेम, इक्वल टू बिटवीन देम, पावर्स आर इक्वल। तो कितनी टर्म चाहिए? 10 टर्म चाहिए, जो कि इस सम को देगी। ठीक है ना। इस जीपी के अगर 10 टर्म्स को निकालूं, यानी S10 निकालूं, तो ऐसा हो जाएगा, ये सम आएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो बच्चों अब आपको कंप्लीट क्या कर लेना है? पहले 11 क्वेश्चन कंप्लीट करके लाने एक्सरसाइज 8.2 के। ठीक है ना। बस लगभग बेसिक सब खत्म हो गए, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करने और मिसलेनियस खत्म करने।